छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नम्रताज होलसम मंत्रा में आपका स्वागत है। ये जो आप गांव देख रहे हैं, इस गांव का नाम है तांदुलवाड़ी, और तांदुलवाड़ी गांव के पास ही तांदुलवाड़ी फोर्ट है। और हम लोग आज तांदुलवाड़ी फोर्ट की ट्रैक करने जा रहे हैं। तांदुलवाड़ी जो है वो पालघर रीजन में आता है, और उसके लिए हम लोग सपाड़े स्टेशन से बस पकड़ के यहाँ आए हैं। सपाड़े स्टेशन वेस्टर्न लाइन पे है, और वहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर दूर ये तांदुलवाड़ी गांव है, और यहाँ से हमारी ट्रैक शुरू होती है। हमारे जो लीडर्स हैं वो उनका ग्रुप का नाम है सह्याद्री मावळे, और पीछे आपको दिख भी रहा है वो तांदुलवाड़ी किला है। ट्रैक शुरू होने के पहले गणेश पुजारी और महेश, नमस्कार दोस्तों, सह्याद्री मावळे में आपका स्वागत है। ट्रैक के बारे में आज का आपका फोर्ट है क्या है बताइए, और तांदुलवाड़ी भी हम लोग करेंगे जो आज हम सर करने वाले हैं। और ये ट्रैक के रिलेटेड मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि सह्याद्री मावळे क्या करता है। नॉर्मली सांगतो मी गणेश पुजारी एल्फिस्टनला राहतो, IT इंजिनियर म्हणून आहे, आणि मी सध्या जो 4-4.5 वर्षापासून ट्रेक करतोय। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम रानी है। आई एम फ्रॉम डोंबिवली। मैं डोंबिवली में रहती हूँ और मैं रेवेन्यू अकाउंटिंग करती हूँ, और ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है। मी पूजा सुतार, मी फर्स्ट इयर BBI करते। मी राहते वळी सेंचुरीला, आणि हा माझा फर्स्ट ट्रॅक आहे। मी नम्रता चौगले, राहते नवी मुंबईमध्ये। आतापर्यंत मी 100 फोर्ट केले असते। Myself Narayan Chowgule, I work as a chief engineer in Merchant Navy. So whenever I'm on leave, we do trekking. And this is more than 100 we have done. We are staying at Neeru. मी ओमकार पवार, मी सायन्समध्ये राहतो आणि इंजिनिअरिंग स्टुडंट आहे, आणि हा माझा पहिला ट्रेक आहे। Hi, I'm Surbi. I stay in Malad and I'm an IT engineer as well, and this is my 5th trek. मेरा नाम वरुण है। मैं भी IT इंजीनियर हूँ। ट्रैकिंग मैं कॉलेज टाइम से कर रहा हूँ, बट ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, तो काउंट किया था आज सुबह ही, तो 6th ट्रैक है मेरा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तांदुलवाड़ी के ट्रैक के लिए देखो आगे कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन हम लोग 13 ट्रैकर्स है जो तांदुलवाड़ी ट्रैक करने जा रहे हैं। मुंबई में क्या होता है मध्ये नाही आहेत ना, कमीच असतात। यदि आप लोकल मिस करते हैं तो आपका ट्रैक मिस हो जाता है। तो लास्ट स्टेशन पे जो टाइम में पहुंचेंगे वही आगे ट्रैक करते हैं, क्योंकि अभी मुंबई के आसपास जितने किले हैं वो पहले लोकल से जाना पड़ता है। देखो सामने से बच्चे लोग आ रहे हैं घूम फिर के किधर से, और यदि आप टाइम जो बताया उससे पहले की लोकल पकड़ के वहाँ पहुँचेंगे तभी आप ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं इफ यू मिस द लोकल यू मिस द ट्रैक। 13 लोग हम लोग सपारे में सुबह 7 बजे पहुँचे थे, वहाँ ब्रेकफास्ट करके इधर 9 बजे हम लोगों ने ये ट्रैक शुरू किया हुआ। और हम लोग तो नेरुल से आए हुए हैं, हमको रात के 3 बजे से ही हम स्टार्ट कर दिए थे। अंधेरी पहुंच के वहाँ से लोकल पकड़ के सपारे सुबह 7 बजे पहुंच गए हैं। तो अभी देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होते जाता है ये ट्रैक। ऊंचा चढ़ाई है इसके लिए, और हम लोग देखो अभी ये तो पहले ही टायर्ड हो गई, अभी तो प्लेन ग्राउंड पे ही हम चल रहे हैं। तांदुलवाड़ी ट्रैक जो है वो मीडियम और हाई इंड्योरेंस लेवल के बीच में आता है। स्टीप क्लाइंब है, वो किला दूसरे तरफ है, और हमको यहाँ से पहले पहाड़ी पे जाके क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। और जो तांदुलवाड़ी का किले के लिए जो रास्ता था ये बहुत ही निगलेक्टेड किला था, इसलिए इसका रास्ता किसी को मालूम नहीं था कैसा जाने का है। लेकिन वसई विरार के बगल में रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने फोर्ट कंजर्वेशन करते थे, स्पेशली जो वसई मुहिम करके एक ग्रुप है, डॉक्टर श्रीदत्त रावत जो वसई के किले के बारे में उनको PhD मिली हुई है, उन्होंने इस किले के रास्ते वगैरह ढूंढ के निकाले, और भी लोग गाँव वालों की मदद लेके या यहाँ के जो पशु पक्षी चराने वाले लोग थे उनकी मदद लेके ये रास्ते ढूंढ के निकाले हैं। ये रास्ता अभी 2-3 साल पहले ये रास्ता किसी को मालूम नहीं था, लेकिन अभी ये रास्ता बनाया गया और रास्ता ढूंढ के मी येत होतो, असं पोज देणार होतो, मी येऊन असं करणार होतो। हम ऊपर जाएंगे तो
आपको मालूम आता काय नाही, पड़ेगा कि अपमान. रास्ता कितना डिफिकल्ट था ढूंढ के मान निकालना. सम्मान आणि अपमान. अंदर भी फोर्ट के अंदर भी आम्हाला जो पचत नाही. महादरवाजा वगैरह था वो किधर था किसको मालूम नहीं, क्योंकि सब रूइंस में था. लोगों ने ढूंढ के निकाल के उसको अभी थोड़ा सा पूजा किया हुआ है. ये देखो कितना टप है चढ़ने के लिए ऊपर. तांदुलवाड़ी किले में जाने के लिए दूसरे तरफ से भी एक रास्ता है. दूसरे तरफ एक गांव है जिसका नाम है लाल ठाणे. आप समझ सकते हैं ठाणे मतलब उस वक्त वो एक वहाँ वाद रखने के लिए थाना बनाया हुआ, उसका नाम ही रखा है लाल ठाणे. वहाँ से ऊपर आने के लिए यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने शिवाय इकडे ऊपर आने के लिए पायरियाँ बनाई हुई है, स्टेप्स बनाई हुई है. दारूच्या बाटल्या. हम लोग वापस आते हो तो उसी रास्ते से नीचे उतर के पूरा राउंड मार के वापस तांदुलवाड़ी में आए थे. और तांदुलवाड़ी मराठी में जो चावल होता है उसको तांदुल बोलते हैं. तो यहाँ पुराने ज़माने में चावल की खेती होती होगी इसलिए इसको तांदुलवाड़ी कहा गया है. अभी हम देखते हैं कि इसका क्या इतना महत्व था कि यहाँ किला बना गया था. देखो ये जो पालघर एरिया है उसके एक साइड में तो है गुजरात और यहाँ महाराष्ट्र का बम्बई है. और पालघर से लेके नीचे आने के लिए यहाँ पुराने ज़माने में यहाँ जो नाला सोपारा था या माइन केलवे करके था वो ये पुराने ज़माने में बोट्स हुआ करते थे. समुद्र मार्ग जो माल आता था या भेजना होता था यहाँ से भेजते थे. इसलिए गुजरात से यहाँ आने वाले रास्ते पे नजर रखने के लिए ये सिर्फ तांदुलवाड़ी ही नहीं है और भी आशेरीगढ़ और टकमकगढ़ ऐसे किले बनाए गए थे. तो पहले तो ये जो पूरा एरिया था उसके ऊपर राजा भीमदेव करके राज्य करते थे. 800 साल पहले उनके फैमिली यहाँ के राजे होते थे. लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जो गुजरात के सुल्तान थे उनका जो लड़का था जाफर खान, उन्होंने ये पूरा जो एरिया था उसके ऊपर कब्जा कर लिया 600 साल पहले. मतलब 14वीं सदी में उनके अंडर आ गया ये. लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत में जो अहमदाबाद के सुल्तान थे उन्होंने उनको हरा के अपना यहाँ राज्य प्रस्थापित कर दिया. और मलिक अलाउद्दीन करके उनका सरदार था, उनको इस किले का गढ़करी बना गया. बाद में क्या हुआ कि जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जो हमारी बम्बई थी वो बम्बई अंग्रेज़ों के कब्जे में थी और अंग्रेज़ों ने उसको उनका जो पोर्तुगीज दामाद था उसको दहेज में दी थी. जब पोर्तुगीज ने बम्बई पे कब्जा कर लिया तो उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर आने शुरू कर दिए. माइन केलवे और ये सब रीजन उनके कब्जे में आ गया. दीव दमन भी उन्होंने कब्जे में ले लिया और उन्होंने जो सुल्तान था गुजरात का उसको हरा के पूरा के पास पुराना किला था उसी को और स्ट्रॉन्ग बना के अच्छा फोर्टिफिकेशन बना के चला रे के अंदर माहिती पडेल तुमची वहाँ से वो लोग पूरा एरिया को कंट्रोल करते थे. वैसे तो पोर्तुगीज जो थे कोस्टल एरिया में अरबी सागर के बगल वाले इसमें ही अपना कब्जा बना के रखे थे. लेकिन उनको ये एरिया में जाके ये किले लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने एक जहाज़ बनाने का कारखाना, इसको वकार बोलते थे, वो वसई के किले के अंदर शुरू कर दिया. तो लकड़ी के जहाज़ बनते थे इसलिए उस कारखाने को वकार बोलते थे. और उसके लिए जो लकड़ी चाहिए थी वो लकड़ी यहाँ जो पूरा पालघर से लेके यहाँ तक जो सह्याद्री का रेंज था उसमें वो लकड़ी उनको बहुत मिलती थी और उन्होंने प्लांटेशन भी कर दिया. और इसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए फिर उन्होंने ये सब किले अपने कब्जे में ले लिए. 17वीं शताब्दी में पूना में पेशवे राज्य करते थे और पोर्तुगीज़ों का जो भी कुछ हिंदुओं को तकलीफ देते थे या उनको गुलामी करवाते थे उनसे सब लोग पूना के पेशवे के पास पहुँचे कि पोर्तुगीज़ी का कुछ किया जाए. और उस वक्त पूना में बाजीराव फेमस बाजीराव पेशवे राज्य करते थे और उसका छोटा भाई था चिमाजी अप्पा. चिमाजी अप्पा ने मुहिम बनाई वसई की. लेकिन वसई का किला तो बहुत स्ट्रांग था और उसी के अंदर ये पोर्तुगीज रहते थे. और उन्होंने यही किया कि पहले तो अगल बगल वाले किले अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जो रसीद तो उसी वक्त ये सब किले पेशवे के अंदर आ गए. बाद में चिमाजी अप्पा ने पोर्तुगीज को हरा के वसई का किला भी अपने कब्जे में ले लिया था. जैसे कि आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे
बीच में जो प्लाटो है उसके ऊपर आ गए हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ट्रैकिंग करना ही नहीं है। तो हम जो कंजर्वेशन के अंदर जो किले के ऊपर कचरा पड़ा रहता है वो भी सब इकट्ठा कर रहे हैं। जो प्लास्टिक होता है प्लास्टिक की वो इकट्ठा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो किले का दुरुपयोग करते हैं, शराब की बोतलें फेंक के जाते हैं, वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग ट्रैकिंग के साथ में वो काम भी करते हैं। अभी देखो हम लोग पहुंचे हैं जो प्लाटू में, वहाँ से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। देखो और ऊपर जाने का, जो ऊपर तक पहुंचने के बाद में ही ये किला नहीं है, किला तो दूसरी तरफ है। धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे और क्रॉस करते हुए ऊपर से जो जाएंगे तो बीच में एक छोटे सा वैली सा आएगा, वो क्रॉस करके हम किले के ऊपर जाएंगे। देखो ऊपर जा रहे हैं, नियरली अभी 2 घंटा हो गया है हम लोग ट्रैकिंग करते हुए। और ये जो एरिया है इधर ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है बरसात के दिनों में। अभी हमारा ग्रुप जो है पहुंच गया है उस जगह पे जहाँ से किला शुरू होता है। यहाँ देखो कितने सारे पत्थर ऐसे फाइनली वी आर रीचिंग एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन ये पहले सब ऊपर जो था फोर्टिफिकेशन था वो नीचे गिर गया था। और जो फोर्ट कंजर्वेशन है, जो रास्ता देने के लिए जो आए थे, उन्होंने ये पूरा एक जगह पे ऐसा रख के फोर्ट का बीच में से जो रास्ता बना हुआ है उसी से किले के अंदर जाने के लिए मिलता है। लेकिन ये पुराने जमाने में ऐसा नहीं होगा, ये पूरा इधर बंद होगा। और हमने अंदर जाके देखा था तो इधर से साइड से जाके जो महा दरवाजा था उधर से ही अंदर जाने के लिए रास्ता होगा। लेकिन अभी जो गिरे हुए पत्थर है सब बगल में करके लोगों ने अभी यहाँ से एक रास्ता बना दिया हुआ है, उसी से हम प्रवेश कर रहे हैं। तांदुलवाड़ी टॉप अभी नीचे से तांदुलवाड़ी से शुरू करके अराउंड 2 घंटा 20 मिनट हो गया है। देखो हम लोग तांदुलवाड़ी किले के अंदर देखो, ये वाटर टैंक्स पानी के लिए जो यहाँ ऑन टॉप ऑफ टैंक बने हुए हैं, बहुत सारे टैंक एक साथ बने हुए हैं, उसमें अंदर पूरा पानी अभी भी दिखाई दे रहा है। बीच में जो रास्ता है उसी के ऊपर भी होल बनाए हो कि उसके अंदर लकड़ी वगैरह डाल के ऊपर से कवर करके रखते होगे कि ऑपरेशन ना हो जाए। पानी जो हर किला जहाँ किला होता है वहाँ पानी ज़रूर होता है, और तांदुलवाड़ी के किले के ऊपर ही हमको पानी का पूरा अरेंजमेंट दिख रहा है। स्माइल तांदुलवाड़ी जो किला है देखो इतना बड़ा, उसका जो एरिया है बहुत बड़ा है अंदर प्लाटू। फोर्टिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, एक तरफ तो पूरी वैली बनी हुई है कि उसके ऊपर से तो कोई चढ़ के आ नहीं सकता, नीचे से ऊपर तक वर्टिकल रॉक है। और दूसरे तरफ जो है कई कई जगह पे फोर्टिफिकेशन है, पर बहुत सारा जो है नेचुरल फोर्टिफिकेशन दिखाई दे। ये देखो पानी का क्या अरेंजमेंट था, यहाँ आके देख सकते हैं हम लोग। इसी के लिए तांदुलवाड़ी किला जो है फेमस है कि यहाँ पानी के सीरीज ऑफ टैंक्स बने हुए हैं। देख लो यहाँ गांव के लड़के हुए भी आए हुए हैं ट्रैकिंग के लिए, या जो भी किले के ऊपर घूमने के लिए लोकल लड़के लोग आए हुए हैं, और वो भी यहाँ के मज़े ले रहे हैं। करके बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग जाएंगे आगे, तो देखना यहाँ आगे जाने के बाद में हमें ये लड़के उनसे बात करके हमने पूछ लिया कि भाई और क्या है इस किले के ऊपर, और उन्होंने भी हमें बता दिया किधर किधर क्या है, लेकिन लोग कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। यहाँ से हम जाने वाले हैं जो बगल में जो खाई है, खाई के अंदर में जाके भी वहाँ वाटर टैंक बने हुए हैं, उधर हम जाएंगे। किले के अंदर का भाग जो है पूरा पथरीला है, और यहाँ बहुत सारे कांटेदार पेड़ लगे हुए हैं जिसके अंदर हमारे कपड़े फंस रहे हैं, और पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है, पूरा ऑलमोस्ट प्लेन है किले के ऊपर। आगे और क्या हमको देखने के लिए मिलता है। और ये देखो यहाँ बहुत ही इन्होंने हरकत कर रहे थे ये लोग किले के ऊपर, जो हम उसको किला जो है ड्राइवर मानते हैं उसी के ऊपर ये लोग शराब पी रहे थे। और ये लोग लग रहे हैं कि छोटे मोटे नहीं थे, इनके पास सिवास निकल की विस्की थी, विस्की के बोतल थे, और पूरा खाने पीने का इंतजाम करके ऊपर आए थे। इनके खाने के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये लोग जो है शराब पी रहे थे।
ये तो बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन उनको हमने पूरा सबक सिखाया, उनकी साफ साफ दी और वार्निंग दी। साफ करायचा प्रश्न नाहीये, या गोष्टी इथे करायच्या नाही. ओके, मान्य केलं ना, आम्ही सांगतोय ना, मान्य केलं आम्ही मांडतो, तुमचा पण मांडतो आवरा सगळं. अरे आता ओतल्यानंतर झालंच ना, सगळं संपलंच ना. अजून पिशवीमध्ये असेल ना. आम्ही एवढे लांबून आलोय कशासाठी? पिशवी द्या. काम पूर्ण आहे, तुम्ही निघा इथून. आम्हाला हे पटत नाही. बॉटल आहे का बघा. आणि मराठी माणसं तुम्ही असं करताय. काय केलेलं बाहेर काय करताय? हा? आणि पिशवीमध्ये आहे का बघा. उचललं की आम्ही उचलू दे. आम्ही जेवून जाणार, जेवून जेवायचं पण नाही का? जेवू आम्ही, जेवू आणि मग सगळं साफ करणार. इथे तुम्हाला काही दिसणार नाही. योग्य आहे, तुमचं जे आहे. परत येऊन बघूया ना. इथे तुम्हाला हा बघा, आम्ही साफ करून जातो. आता फेकलं ना ते फेकलं म्हणजे काय? तुम्ही मेहरबानी करता इथे आणता ते. आता मेहरबानी केली ना, आता आमचं पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही थांबा इकडे. का थांबवा? आम्ही आता उचलताय की आम्ही लगेच उचललं माहिती आम्ही आता जोपर्यंत तोपर्यंत थांबा तुम्ही. आम्ही हे लगेच उचललं. नाही, आम्ही पण इथे जेवणारच आहे, त्याचा प्रॉब्लेम नाही ना. दारू पिऊन तुम्ही असं बोलताय. तुम्ही काय बोलताय? आम्ही व्यवस्थित करतो. आम्हाला मान्य, आम्हाला माहित पण नाही माहिती असं प्रश्नच नाही. किल्ले पिण्यासाठी बनवले नाही. दारूचा प्रकार आहे तो आम्हाला कुठल्याच किल्ल्यावर नको. राईट आहे, अगदी योग्य आहे, तुमचं पटलं आम्हाला. हे जर एक पोलीस स्टेशनला फोन केला ना, तुम्हाला फोटो काढून दाखवला, पोलीस पहिले तुमच्यावरती कारवाई करते. किती मोठी कारवाई आहे तुम्हाला माहिती पण नाही. काही टीम अशा आहेत जे येतात ना, तुम्ही जे भेटतात ना, तर मागणी करून खाली पाठवतात. हे पण तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला फोटो बघायचे तर तेही दाखवतो. ये देखो कितना होलीगन कर रहे हैं. उन्होंने क्या क्या कचरा बना के रखा था इधर. ऐसे ही लोग इधर आके हमारे किले के ऊपर गंदगी करके चले जाते हैं. लेके लोग थे जो उधर बैठे थे, और उन्होंने तो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी शराब लेके बैठे थे, और कितना कचरा करके जाते हैं. देखो, यही हमारा किला पवित्र होना चाहिए, लेकिन हमने देखो 7-8 बैग वहाँ से कचरा उठाया है, और सब लोगों ने मिलके इतना मेहनत लिया कचरा इकट्ठा करने के लिए. आगे हम देखते हैं कि इधर नीचे उतरेंगे तो यहाँ भी पानी की टाकी है बगल में, लेकिन उसके अंदर कुछ पानी नहीं था. पीछे पूरा दिख रहा है पहाड़ियाँ, और बिल्कुल बहुत बड़ा किला है. घूमने के लिए बहुत टाइम लगता है अंदर, और बहुत सारे अवशेष हमको दिखाई देते हैं. पानी की टाकियाँ तो है ही, लेकिन बहुत ही पुराना किला होगा ऐसा लगता है. बहुत जगह पे ऐसे पड़े हुए गिरे हुए पत्थर दिखते हैं. और यहाँ जो हम जा रहे हैं, इधर जो एक एक्चुअली इसका जो दरवाज़ा था वो ढूंढ के निकाला है. अभी 2-3 साल पहले ही लोगों ने ढूंढ के निकाला कि भाई यहाँ एक दरवाज़ा होना चाहिए जो पुरातन काल से इधर था, लेकिन सब गिर गया है. और सब पत्थर, वो दरवाजे और बाजू की जो भी वॉच टावर था, सब पत्थर पूरे खाई में नीचे गिरे हुए हैं. लेकिन थोड़े से अवशेष दिखाई देते हैं. उससे ही लगता है कि यहाँ उसका मेन दरवाज़ा होगा. नीचे उतर के जाना पड़ता है 2 रिज से, और नीचे दरवाजे के अवशेष हमको दिखाई देते हैं. पूरा का पूरा पहाड़ के ऊपर जो अभी बहुत ही काटेरी वनस्पतियाँ बढ़ी हुई है, और ये देखो नीचे उतर के जाना पड़ रहा है हमको दरवाजे की तरफ. पूरा काला पत्थर है. ये देखो दरवाजे, महादरवाज़ा करके लिखा है. यहाँ से इधर बुरुज होगा, वहाँ पानी की टाकियाँ भी है, लेकिन उसके अंदर अभी पानी नहीं है. फिर बहुत सारे अवशेष के जो पत्थर पड़े हुए हैं इधर. एक तो राजवाड़ा भी था, बाले किला था, वो सब था इसमें. ये भगवान को पूजा की हुई है. और ये किला यही है कि आप लोग सब जब भी ट्रैकिंग करते हैं तो गंदगी मत करो, और अपना किले का पवित्रता रखो. और जो भी कोई कचरा करता है, कुछ करता है, उसको समझाने की कोशिश करो. आप ट्रैकिंग एंजॉय करो, आप अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करो.
अभी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कितने उसके चेंजेस हो रहे हैं, देखो जो किले के ऊपर. फाइनली आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस. एन्जॉय द वीडियो एंड सब्सक्राइब नम्रताज होलसम मंत्रा. माई सेल्फ इज नारायण चौगले एंड दिस वॉज अ वेरी गुड ट्रैक. आप भी जाके उसका मज़ा ले सकते हैं. हिस्ट्री के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी.